एक बार की बात है कि एक राजा के यहाँ एक नाई काम करता था। वह उसकी हजामत करता था, बाल काटता था, दाढ़ी बनाता था और इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। अब होता क्या है कि एक बार राजा को ये महसूस होता है कि मुझसे ज़्यादा खुश, जो संतुष्ट है, वो मेरा नाई है। तो मैं उस नाई को असंतुष्ट कैसे करूं? ये एक राजा होते हुए मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, कूद दौलत है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब कुछ है, लेकिन मैं इतना संतुष्ट नहीं हूं। अब राजा को उसका मंत्री एक सलाह देता है कि आप उसको चिंता में डालना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप वो करिए और उसको करने के बाद आपको लगेगा कि चिंता का जन्म कैसे होता है। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में बहुत ही काम में आने वाली स्टोरी है। वो राजा वजीर की बात बहुत ध्यान से सुनता है और उसको आत्मसात करता है और वही वो परीक्षा लेता है अपने। तो होता कुछ यूँ है, कुछ इस प्रकार होता है कि राजा एक बार खुश होकर अपने जो नाई है उसको 99 स्वर्ण मुद्राएं देता है, सोने की मुद्राएं देता है। बहुत ही बेशकीमती होती हैं वो। नाई से कहता है कि ये लो मुद्राएं हैं, उन्हें संख्या नहीं बताता कि कितनी मैंने तुम्हें दी हैं। उसके बाद वो नाई उसे घर ले जाता है, बड़े खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है, देखो मुझे आज स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, और गिनती चालू करता है। 1 2 20 30 80 90 95 97 98 और 99। 99 गिनती होने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि एक एक जो मुद्रा थी बहुत ही बेशकीमती थी। और रात भर सोचता रहता है कि ये एक मुद्रा कम कैसी हो गई। राजा से भी नहीं कह सकता, क्योंकि राजा से कहेगा तो उसे बड़ी शर्म लगेगी कि मैं राजा से कह रहा हूँ जो मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, और मैं एक स्वर्ण मुद्रा के लिए राजा से कहने जाऊँगा। तो इसलिए वो रात भर चिंतित रहता है। 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक उसकी नींद में खलल हो जाता है। जो नाई बहुत प्रसन्नता से अपना जीवन जी रहा था, उसके पास सब कुछ था, राजा की कृपा थी, उसे अच्छा वेतन मिलता था, अच्छी सैलरी मिलती थी। जब वो उदास हो गया तो राजा बहुत खुश हुआ कि देखा कि जीवन में कोई कितना भी कुछ कर ले, कैसा भी जी ले, खुश नहीं रह सकता। तो जब वो इस प्रकार से कार्य करता है और 1 महीने बाद नाई से पूछता है, इतना उदास क्यों रहने लगे हो? तुम इतने अच्छे से काम करते थे और तुम काम वैसे नहीं कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे। तो नाई सब कुछ बताता है और राजा हंसता है। उस कहता है कि मैंने तुम्हें 99 मुद्राएं दी थी, 100 नहीं दी थी। इसी प्रकार व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए जीवन में, वो हमेशा परेशान ही रहता है। कहते हैं ना, ये जो दुनिया है बस ये माटी का खिलौना है, ये सब कुछ माटी का खिलौना है। जो मिल गया वो माटी है, जो नहीं मिला वो सोना है। इसलिए जो मिला उसमें संतोष रखना सीखिए, और संतोष एक ऐसा धन है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे संतोष नहीं है तो राजा महाराजा की ज़िंदगी भिखारियों से बदतर है, और भिखारियों के पास संतोष है तो ज़िंदगी राजाओं से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में। आपको ये वीडियो जो मिल रही थी इंडिया गेट की तरफ से। इंडिया गेट में हम लोग विज़िट करने आए थे, तो वहीं से हम ये वीडियो बना रहे हैं।